जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को होता है। फ्रांस की क्रांति जो है वो लुई 16वां के समय होता है फ्रांस में। जो फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के समय फ्रांस में होता है, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस है वह 14 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे भारत में दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे मनाया जाता है, उसी प्रकार 14 जुलाई 1789 को अपने लोग 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और वहाँ जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई 1789 को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा था वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है भारत में। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा सबसे पहली बार फ्रांस की क्रांति में लिया गया था। मुद्रा क्या था? लिब्रे था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का मुद्रा क्या था? लिब्रे था। लिब्रे फ्रांस का मुद्रा था, लिब्रे था, ठीक है। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? आसिया रेजिमा। आसिया रेजिमा फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को कहा जाता है। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? आसिया रेजिमा, ठीक है। राजधर्म क्या था? राजधर्म कैथोलिक था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में ज़्यादातर कैथोलिक थे। दो गुटों में बटा था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो फ्रांस की क्रांति के समय क्या था? कैथोलिक था, ठीक है। कानून की जो भाषा थी उस समय लैटिन थी। कानून की जो भाषा थी, क्योंकि देखिए पुरातन व्यवस्था आसिया रेजिमा है और उसे लैटिन भाषा में लिखा जाता था, ठीक है। माप तौल की जो प्रणाली है सबसे पहले फ्रांस में विकसित हुई। तो विश्व में सबसे पहले माप तौल की प्रणाली कि किसी वस्तु को कितने किलोग्राम में तौलना है, ये सब जो माप तौल की जो प्रणाली है वो सबसे पहले फ्रांस में ही विकसित हुई थी, ठीक है। इतनी बातें हमने जाना। लुई 16वां के समय फ्रांस की क्रांति हुआ था। देखिए, अब देखते हैं लुई 14वां। देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का शासन था और उसमें प्रमुख शासक थे 14वां, 15वां और 16वां, ठीक है। देखिए, लुई 14वां था, उसका जो कथन था क्या? मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ठीक है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये कथन पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। देखिए, बुर्बो राजवंश का शासक था। ये सब जितने भी थे बुर्बो राजवंश का शासक था, ठीक है। घोर निरंकुश शासक कहा जाता है। ये सब जितने भी शासक होंगे वो तानाशाह शासक नहीं, मतलब निरंकुश शासक बोलेंगे। निरंकुश शासक राजतंत्र में है लेकिन उसको बोलेंगे निरंकुश शासक। ये राजतंत्र में है, निरंकुश शासक है। एक होता निरंकुश तानाशाह, एक होता निरंकुश शासक। ये जो लुई 14वां थे शासक थे लेकिन निरंकुश थे, ठीक है। घोर निरंकुश शासक था। स्थापना फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ, वह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ्रांस की स्थापना हुआ था वह हुआ था लुई 14वां के समय। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में जो हुआ था, 1664 ईस्वी में वो लुई 14वां के समय हुआ था। अब देखिए, स्थापना हो गया। वर्साई को फ्रांस की राजधानी वर्तमान में पेरिस है, लेकिन उस समय फ्रांस की राजधानी वर्साई था। वर्साई किसने किया था? वर्साई लुई 14वां ने किया था और वर्साई में उन्होंने शीश महल बनाया था, ठीक है। तो वर्साई में शीश महल बनाने का जो जिम्मा किसके पास था? लुई 14वां के पास। और लुई 14वां ने सबसे पहले शीश महल का निर्माण वर्साई में किया। वर्साई को अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है। अब देखिए कथन है लुई 14वां का, लुई 15वां का। लुई 15वां बोलता है क्या? कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। अब क्यों बोल रहे हैं वो मेरे मरने के बाद प्रलय होगी? क्योंकि उसके समय कर्नाटक युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? भारत में, अमेरिका में और कई सारे देश थे जहां फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, जहां जहां उपनिवेश बनाए थे वहां पे युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। तो भारत में कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध 3 भागों में हुआ था, मतलब 3 चरणों में हुआ था, 3 बार हुआ था, ठीक है। एक हुआ था 1746 से 48, 2 वर्षों तक हुआ था। फिर हुआ था 48 का 49 में हुआ था, 49 से 58 में हुआ था और एक 56 से 68 में हुआ था। और 56 से 68 वाले को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इन 7 वर्षों में फ्रांस की बहुत हानि होता है, ठीक है। फ्रांस की बहुत हानि होता है सप्तवर्षीय युद्ध में, ठीक है।
दूसरा बात यहाँ याद रखना है क्या कि सप्तवर्षीय युद्ध को ही कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तीसरे मतलब सप्तवर्षीय युद्ध को तीसरा कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण माना जाता है वह सप्तवर्षीय युद्ध है। और भी कई सारे युद्ध हैं, जैसे अमेरिका की क्रांति में शामिल होना। अमेरिका की क्रांति में जब शामिल हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जब फ्रांस शामिल होता है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जब फ्रांस शामिल होता है तो फ्रांस को क्या करना पड़ता है, युद्ध के लिए ऋण लेना पड़ता है। युद्ध के लिए जब ऋण लेना पड़ता है तो इसके पास धन की कमी होता है। धन की कमी के कारण इसका जो राजकोषीय घाटा होता है वह बढ़ जाता है, मतलब राजकोषीय घाटा घट जाता है। तो राजकोषीय घाटा पर प्रभाव पड़ता है और वही 1789 क्रांति में देखने को मिलता है। तो फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण अगर देखा जाए तो आर्थिक संकट को कहना पड़ेगा, आर्थिक संकट को। ठीक है, आर्थिक संकट फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति होता है। ठीक है, यह था आर्थिक संकट के कारण। अब ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जब फ्रांस की सेना जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होता है, उस समय वो जो सेना है वह आपको सैनिक भी रहता है और वह सैनिक और किसान भी रहता है। ठीक है, जब वो किसान रहता है तो वह किसान रहता है, सैनिक रहता है। अब ये जो किसान है इसकी भारी संख्या में मृत्यु होती है। ठीक है, किसान खेती करेगा या फिर वह युद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो किसान की भी जो मृत्यु होती है जिससे उसकी कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है और अनाज संकट भी आता है। तो आर्थिक संकट के साथ साथ क्या था, अनाज संकट भी था। तो उस समय रोटी दो के नारे भी लगाए महिलाओं ने फ्रांस की क्रांति के समय। वहाँ का जो शीश महल था, वर्साई की महल है, वहाँ पर जाकर वर्साई की जनता, फ्रांस की जनता ने वर्साई के जो शीश महल है वहाँ पर कई सारे कैदियों को छुड़ा दिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या वीडियो में कि लुई 16वां का बारे में। ठीक है, लुई 16वां के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति उसके समय होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।